नमस्कार, मेरा नाम सीए यश चौहान। मैं बाय क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि गवर्नमेंट का जो नया बजट आया है उस बजट पे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर कि उस मौके पर जब आप अपनी कोई जमीन या जब आप अपना कोई मकान बेचते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि यदि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते थे, मतलब अपनी कोई जमीन या अपना कोई मकान आप बेचते थे, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लेती थी वो टैक्स 20% हुआ करता था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स रेट को तो घटा दिया है, मतलब पहले गवर्नमेंट आपके ऊपर 20% का टैक्स चार्ज करती थी, अब गवर्नमेंट आपके ऊपर मात्र 12.5% का टैक्स लेगी। लेकिन चौंकिएगा मत, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई आपका फायदा कराने तो बैठी नहीं है। यहां पे क्या होने वाला है कि पहले आपको जो महंगाई का इफेक्ट आता था आपकी कॉस्ट पे, मतलब पहले जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन के बेनिफिट को मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप ये समझिए कि 2001 में यदि अगर कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी और 2024 में यदि अगर वो चीज मान लेते हैं कि 500 रुपए की हो गई है, तो ऐसे केस में जो महंगाई का इफेक्ट होता था वो आपके घर की जो एक्चुअल कॉस्ट होती थी उसमें डाला जाता था। मतलब पहले जब हम कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते थे तो वहां पे जो आपकी सेल कंसीडरेशन लेते थे, उसके बाद जब हम आपकी कॉस्ट माइनस करते थे, उस कॉस्ट में महंगाई के इफेक्ट को डालते थे इंडेक्सेशन के रूप में। मतलब 2001 के बाद से लेके जिस साल आपने अपना वो प्रॉपर्टी को बेचा है, वहां तक जो महंगाई का इफेक्ट आया है, उस महंगाई के इफेक्ट के हिसाब से हम आपकी जो कॉस्ट है उसको भी बढ़ा देते थे। मतलब इंडेक्सेशन के बेनिफिट में जो आपकी कॉस्ट होती थी वो बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो सेल वैल्यू है माइनस जब हम करते थे आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था वो घट जाता था, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती थी महंगाई की वजह से। अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट बोलती है कि जो आपकी सेल वैल्यू है उसमें से आप माइनस करो जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। मतलब गवर्नमेंट अब आपको जो महंगाई का बेनिफिट होता था वो आपको नहीं देगी। उस वजह से क्या होने वाला है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट होगा वो काफी बढ़ के आएगा। और भले ही टैक्स रेट 12.5% हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली जो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो कुल मिला के मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको गवर्नमेंट लेती थी 20% टैक्स, वो 20% को घटा के 12.5% का कर दिया गया है। परंतु पहले गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देती थी, आपकी जो कॉस्ट है उसको महंगाई के हिसाब से बढ़ा के माइनस करती थी, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करती थी। अब गवर्नमेंट आपको महंगाई का जो फायदा होता था वो नहीं देगी, अब आपको ओरिजिनल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा और फिर जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पे 12.5% का गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।